ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। भोरंज उपचुनाव में राजनीतिक दल हुए सक्रिय, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व सांसद अनुराग ठाकुर ने एक दूसरे पर किया पलटवार। सुंदरनगर में जारी परंपरागत देवता मेले के दौरान सुकेत देवनाथ का किया गया आयोजन। विभिन्न क्षेत्रों से आए देवी देवताओं के भजंत्रियों ने लिया भाग। चंबा पठानकोट एनएच पर हुआ दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरी अल्टो, 2 की मौत 4 घायल। और सेवा भारती विवेकानंद छात्रावास मंडी में मनाया गया हिंदू नववर्ष। हिंदू नववर्ष से प्रेरित कार्यक्रमों को किया गया प्रदर्शित। सोमवार को मनाली के वन्य प्राणी विभाग के सभागार में साहित्य एवं कला संस्कृति मंच ने लालचंद पार्थी की जयंती मनाई, जिसमें मनाली ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भुवनेश्वर गौड़ ने मुख्य रूप से शिरकत की। मनाली के वन्य प्राणी विभाग के सभागार में आयोजित लालचंद पार्थी की जयंती पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मनाली ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भुवनेश्वर गौड़ का कुल्लवी वाद्य यंत्रों व फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। उसके पश्चात द्वीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भुवनेश्वर गौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि लालचंद पार्थी जी का पहाड़ी संस्कृति और वेशभूषा को आगे बढ़ाने में अहम योगदान रहा है। स्वर्गीय श्री लालचंद पार्थी जी की 101वीं जयंती पर हम क्षेत्रवासियों को, कुल्लू वासियों को ही नहीं पर पूरे हिमाचल वासियों को गर्व है कि वो व्यक्तित्व जिसने पहाड़ी संस्कृति को, पहाड़ी वेशभूषा को आगे बढ़ाया और जो हमारा ये क्षेत्र है, जो हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, इसे आगे लाने में अपनी अहम भूमिका रखी। उस समय जब इतनी तरक्की इस प्रदेश की नहीं थी, उनकी सोच जो एक बहुत लंबे समय के लिए इस प्रदेश में काम में आई है, लोगों की भलाई के लिए आई है। आज बहुत से जो हमारे इस कुल्लू ज़िला ही नहीं, पूरे हिमाचल को जो पहचान संस्कृति में जो जिस तरह से बात करते थे, जिस तरह से उनकी शेर व शायरी होती थी, आज उनको पहचान उन्होंने हमें इस क्षेत्र को दिलाई है। मैं अपनी ओर से इनके समस्त परिवार को, हमने जो संस्था बनाई हुई है, इनको मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने आज एक बहुत सफल प्रोग्राम का आयोजन मनाली में किया है। इनको बहुत बहुत बधाई, परिवार वालों को बहुत बहुत बधाई। और साथ ही आशा भी करेंगे कि इनके बताए हुए पद चिन्हों पे हमारे क्षेत्रवासी सभी चलें। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। केंद्रीय भूतपूर्व अर्धसैनिक बल संघ द्वारा पुलिस लाइन मंडी में मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संघ के तमाम सदस्यों ने भाग लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। शुक्रवार को पुलिस लाइन मंडी में केंद्रीय भूतपूर्व अर्धसैनिक बल संघ द्वारा मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। रिटायर्ड सीनियर कमांडेंट केसी शर्मा ने बताया कि बैठक में कैंटीन सुविधा, मेडिकल फैसिलिटी व अन्य कई विषयों पर मंथन किया गया और कई मांगों पर विचार विमर्श किया गया, जिसके अंतर्गत हम लोग अपनी जो पुरानी और मुख्य मांग है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग कैंटीन को लेकर के, मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर के और राज्य सरकार द्वारा हम लोगों को दिए जाने वाली सुविधाओं के बारे में मुख्यतः चर्चा करना है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो एसोसिएशन है उसको रिकॉग्नाइज़ कर दे स्टेट गवर्नमेंट और हमें जगह स्थान मुहैया करा दे
जहां हम लोग एकत्रित हो सकें और अपने कल्याण संबंधी चर्चाएं कर सकें हमारे मेम्बरान्स के साथ। तो इस संबंध में हम लोग मासिक तौर पर मिलते हैं और इसके बारे में पत्राचार हर स्तर पर करते हैं, राज्य स्तर पर भी और केंद्रीय स्तर पर भी। और अब ये सरकारों के ऊपर है कि हमें कब तक ये मुहैया करवा पाएंगी। हमारा प्रयास सतत है कि हमारा जो कल्याण है एक्स पैरामिलिट्री एसोसिएशंस के मेंबर का वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। बैठक में केंद्रीय भूतपूर्व अर्धसैनिक बल संघ के तमाम सदस्यों ने भाग लिया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। सर्दियों का मौसम खत्म होते ही बहारों के मौसम की शुरुआत हो जाती है और चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की मनमोहक छटा बिखर जाती है। इसी को लेकर सोलन की सलूनी विश्वविद्यालय द्वारा फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई, जहां छात्रों सहित कई लोगों ने प्रदर्शनी में फूलों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानकारी प्राप्त की और विभिन्न किस्म के पौधे भी खरीदे। जिला सोलन के टटुल में स्थित सलूनी विश्वविद्यालय में पिछले 4 वर्षों से फूलों की प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी विश्वविद्यालय परिसर में 1 दिवसीय फ्लावर शो का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ उपायुक्त सोलन राकेश कंवर ने किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर पी.के. खोसला सहित अध्यापक व छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। विश्वविद्यालय की छात्रा प्राची चौहान ने कहा कि प्रदर्शनी को लगाने का मकसद लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि फूल लोगों की जिंदगी में रंग भर देते हैं और उनकी महक से वातावरण भी खुशनुमा हो जाता है। उन्होंने कहा कि यह केवल प्रदर्शनी ही नहीं बल्कि लोगों के लिए यहाँ से अच्छे किस्म के फूल खरीदने का भी अच्छा मौका है। हमारी यूनिवर्सिटी में कई सालों से हम ये फेस्टिवल रख रहे हैं, फ्लावर फेस्टिवल, और इसमें सब लोग सोलन के जितने भी लोकल लोग हैं सभी आते हैं, बाहर से लोग आते हैं। यहाँ पे हम इतने सारे फ्लावर्स लगाते हैं। लोगों को हम सीख देना चाहते हैं कि आप जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा फ्लावर लगाइए। फ्लावर ही नहीं, आप पेड़ लगाइए जितना हो सके। ये हम सब सोलन यूनिवर्सिटी के बच्चों का आपसे अनुरोध है, कृपया करके अपनी एनवायरनमेंट को आप अच्छा रखें, साफ रखें और खूबसूरत रखें। विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर पी.के. खोसला ने बताया कि लोगों को सुंदर फूलों से प्यार करने व पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से हर वर्ष फूलों की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, ताकि लोगों में जागरूकता आए और वे भी अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ बनाएं। ये जो फ्लावर शो का आज कार्यक्रम है, जो विश्वविद्यालय में पिछले 4 वर्षों से हम मनाते आ रहे हैं। इस समय पर लोग यहाँ से यूनिवर्सिटी से पौधे भी खरीदते हैं, फूलों के पौधे जो मार्केट से सस्ते दाम पर दिए जाते हैं। हमारा इस फंक्शन का उद्देश्य यही है कि हम सोलन के निवासियों को, स्कूल के बच्चों को और दूसरे लोगों को पर्यावरण के बारे में ज्ञान मिले, ताकि अपने घर को वो सजाएं और फूलों से प्रेम और पेड़ पौधों से प्रेम द्वारा हम ही सिर्फ अपने पर्यावरण की रक्षण कर सकते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय का जो कार्यक्रम होता है, शिक्षा के साथ साथ ऐसी एक्टिविटीज भी करें जो हमारी प्रकृति के साथ उनका संबंध हो, हम एक अच्छा उज्जवल साफ सुथरा भारत बना सकें। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रजातियों के फूलों की बिक्री के लिए भी पौधे रखे गए थे, जिसमें उपस्थित लोगों ने फूलों की जमकर खरीदारी की। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सभी भक्तजनों को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि भगवती महिषासुर मर्दिनी मंदिर ढांगसीधार में दिनांक 30 मार्च से 5 अप्रैल तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया जा रहा है। 30 मार्च को कलश स्थापना के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया जाएगा। 5 अप्रैल को पूर्णाहुति के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस भंडारे का आयोजन माता की अपार कृपा, मंदिर प्रबंधन समिति और श्रद्धालुओं के सहयोग से किया जा रहा है। माता के विशाल भंडारे में आप सभी भक्तजन सपरिवार सादर आमंत्रित है। आप सभी से अनुरोध है कि विशाल भंडारे में पधार कर माता के प्रसाद को ग्रहण करने के साथ ही माता का आशीर्वाद भी अवश्य प्राप्त करें। किसी भी व्यक्ति को मंदिर से बाहर जाकर चंदा मांगने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। श्रद्धालु लोगों से निवेदन है कि वे स्वयं मंदिर में आकर मंदिर के पुजारी या प्रधान के पास चंदा देकर पक्की रसीद प्राप्त करें। संयोजक भगवती महिषासुर मर्दिनी मंदिर कमेटी ढांगसीधार। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर जेई मेन एंड एडवांस, नीट, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, एनडीए, पेट।
मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी। कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर forthcoming एग्जाम्स। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल पड्डल मंडी हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल चौहाटा बाजार टाउन मंडी। प्लेवे विद क्रैच। Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहणों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार मंडी, हिमाचल प्रदेश। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज लिमिटेड बद्दी द्वारा 6 अप्रैल को ITI मंडी में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। कैंपस इंटरव्यू में 18 से 25 साल आयु वर्ग के ITI पास युवा भाग ले सकते हैं। ये जानकारी प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने दी। बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के उद्देश्य से ITI मंडी में दवाई निर्माता कंपनी डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज लिमिटेड बद्दी द्वारा 6 अप्रैल को कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। अधिक जानकारी देते हुए प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि कंपनी को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए ITI पास युवाओं की आवश्यकता है। 6 अप्रैल 2017 को ITI मंडी के कैंपस में पूरी दुनिया में मशहूर दवाई निर्माता कंपनी डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज लिमिटेड, जो कि हिमाचल में ही बद्दी में स्थित है, उनका एक दल यहाँ कैंपस इंटरव्यू के लिए आ रहा है। उन्होंने बताया कि कैंपस इंटरव्यू में फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, बेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिकल ट्रेड के ITI पास युवा भाग ले सकते हैं। चयनित युवाओं को कंपनी द्वारा 7500 रुपए मासिक स्टाइफंड प्रदान किया जाएगा। जो ट्रेड है, जैसे फिटर, टर्नर, बेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन व मैकेनिकल ट्रेड से रिलेटेड कुछ और ट्रेड जो ITI से पास किए हों, ऐसे उम्मीदवार अप्रेंटिस ट्रेनिंग हेतु यहाँ 6 अप्रैल को आमंत्रित हैं। चयनित जो होंगे उम्मीदवार, उनको कंपनी 7500 रुपीस पर मंथ जो है वो स्टाइपेंड देगी, तथा अदर जो फैसिलिटीज़ रहती हैं कंपनी लॉ में, वो भी इन उम्मीदवारों को दी जाएगी। जो
एज लिमिट है वो 18 से 25 साल है। 18 से ऊपर और 25 साल से कम जो उम्मीदवार हो वही इस इंटरव्यू के लिए आए। सुबह 10 बजे ITI मंडी के कैंप्स में अपने ITI के सर्टिफिकेट्स, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, अदर्स डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और फोटोग्राफ्स इत्यादि लेके ITI मंडी के कैंप्स में आ जाएं। उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल को सभी उम्मीदवार अपने साथ सभी दस्तावेज लाएं। उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। गर्मी ने जिला सोलन में दस्तक दे दी है। आजकल दूर दराज के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत होना शुरू हो गई है, जिसके चलते आए दिन लोग सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में भी पानी की समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही कुनिहार क्षेत्र के साथ लगते कंडाघाट ब्लॉक की ग्राम पंचायत सतलोड में अप्रैल माह की पहली ग्राम सभा में देखने को मिला। यहां मौजूद अधिकतर ग्रामीणों ने प्रधान के समक्ष भी पानी की किल्लत के बारे में अपनी समस्या रखी। ग्राम पंचायत में पंचायत प्रधान सुखदेई तनवर ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि इस विषय को ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागीय अधिकारियों को अवगत करवाया जाएगा। ग्राम पंचायत सतलोड की प्रधान सुखदेई तनवर ने कहा कि ग्राम सभा का कोरम पूर्ण हो चुका है व मनरेगा कार्यों में हो रही देरी का सबसे बड़ा कारण सरकारी सीमेंट का न मिलना है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा के कोरम पूर्ण करने में ग्रामीणों का पूर्ण सहयोग रहता है। उन्होंने बताया कि ग्राम सभा में पंचायत संबंधित कई विकासात्मक कार्यों के बारे में चर्चा की गई। हमारे आज पहली जो अप्रैल की मीटिंग 2 तारीख की रखी गई, उसमें मेरा कोरम पूर्ण रहा यहाँ पे सतलोड पंचायत में, और BPL की हमारी जो समस्या थी उसमें चर्चा की गई। और हमारे जो मनरेगा के कार्य हैं कार्य अधूरे पड़े हैं, क्योंकि सरकार से भी हमारे को ना तो सीमेंट आ रहा है और ना ही हमारे को लेबर पेमेंट हो रही है। इसमें लोग जो हमारे नाराज हो रहे हैं, इसी का कार्य हमारा कार्य चल नहीं रहा है। बाकी 14 वित्तों का जो कार्य शुरू किया हुआ है, बाकी लोगों का मुझे सहयोग पड़ा रहता है। हमारी पंचायत के लोग बड़ा अच्छे हैं, हम तो पूरा कोरम पूर्ण रहता है हमारा। जब भी कभी उनकी मीटिंग का मेरे सहयोगी जो है मेरे पंचायत के लोग हैं और मेरे अपने कार्य के मतलब जो सहयोगी है मेरे वार्ड मेंबर जो है, वो प्रधान जी है, सेक्रेटरी जो है हमारे बहुत अच्छे हैं। हमारे कार्य अच्छे सही ढंग से चला हुआ है। इस दौरान कई लोगों ने मनरेगा कार्य में हो रही देरी का विषय भी रखा, जिस पर प्रधान ने अपनी सफाई व्यक्त करते हुए मनरेगा कार्यों में सबसे बड़ी बाधा सरकारी सीमेंट को न मिलना बताया। इस मौके पर पंचायत सचिव नरेश कुमार द्वारा कई विकासात्मक कार्यों एवं BPL परिवार संबंधी जानकारी भी ग्रामीणों के समक्ष रखी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। इन दिनों दिन ब दिन गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आए दिन बढ़ते तापमान के चलते लोगों का हाल बेहाल होता दिखाई दे रहा है। तपते सूरज की किरणों ने जनजीवन को प्रभावित करके रख दिया है। घर से बाजारों की ओर निकले लोग सूर्य देवता की जलन से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। जैसे ही एकदम से गर्मी आ गई, वैसे इतनी गर्मी अब इस महीने नहीं होती थी और 5-7 दिनों में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई, हम लोगों ने स्वेटर कोट उतार दिए। गांव में भी इतनी गर्मी हो गई, शहर में भी इतनी गर्मी हो गई और अब ठंडी जैसी चीज़ों की और लोगों का रुझान हो गया। गन्ने का जूस हो गया या ठंडी कुल्फ़ी, आइसक्रीम जैसी चीज़ें लेनी लोगों ने शुरू भी कर दी और हम लोगों ने भी लेनी शुरू कर दी कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है। और अब तो रात को भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि मतलब जाहिर चीज़ें जो हट गई है, अब कंबल भी ज़्यादा पड़ने लग गया है, क्योंकि ये गर्मी अभी 1 या 1.5 महीने बाद होनी थी। इतनी ज़्यादा मतलब 7-8 दिनों में मौसम में चेंजिंग आई। काफ़ी गर्म हो गया मौसम आजकल तो यहाँ मंडी में। हम लोग यूज़ कर रहे हैं जैसे ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स या जूस या ऐसे आइसक्रीम, कुल्फ़ी ऐसे यूज़ कर रहे हैं। ये आइसक्रीम खा रहा हूँ, कुल्फ़ी खा रहा हूँ मैं, यहाँ की कैसे लाइए वही खा रहा हूँ। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।